आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉलीवुड मूवी रेड नोटिस को, जिसमें कुछ शातिर चोर 2000 साल पुराने अंडों को चुराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों इस मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी कहानी एक नरेशन से शुरू होती है जिसमें रोमन जनरल एंटोनी और इजिप्ट की क्वीन क्लियोपेट्रा के प्यार के बारे में बताया जाता है। वैसे तो ये एक नॉर्मल सी लव स्टोरी थी जिसमें दो प्यार करने वाले एंड में मारे जाते हैं, पर इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री थी 3 गोल्डन एग्स। माना जाता है कि शादी वाले दिन एंटोनी ने क्लियोपेट्रा को ये 3 अंडे दिए थे जिनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसे सालों तक लोग मिथ मानते रहे थे, लेकिन 1907 में इजिप्ट ने इनमें से 2 अंडे ढूंढ निकाले और तीसरा अंडा कहाँ पर है यह आज तक किसी को भी नहीं पता। इन 2 अंडों में से पहला अंडा किसी ने खरीद लिया था और दूसरा अंडा रोमन के एक म्यूजियम में रखा गया है। उसके बाद हम एक आदमी को नकली अंडा बनाते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ से सीधा सीन कट होता है और हम रोम का सीन देख सकते हैं, जहाँ पर 2 FBI ऑफिसर उसी रोम के म्यूजियम में आते हैं जहाँ पर वो गोल्डन एग रखा हुआ है। इस केस को लीड कर रहे होते हैं उर्वशी और जॉन नाम के 2 ऑफिसर। उर्वशी म्यूजियम के मैनेजर से म्यूजियम को तुरंत खाली करने के लिए कहती है, क्योंकि जॉन की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक शातिर चोर नोलन जल्द ही इस अंडे को चुराने वाला है। जब जॉन उस अंडे को चेक करता है तो वो कहता है कि चोर अपना काम कर चुका है और ये एक नकली अंडा है। ये बात सुनकर मैनेजर उसकी बात पर हंसने लगता है। उसके बाद जॉन बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेकर उस अंडे पर गिराने लगता है और देखते ही देखते वो अंडा पिघल जाता है। ये चीज देखकर उर्वशी पूरे म्यूजियम को सील करवा देती है। तभी हम वो शातिर चोर नोलन को देखते हैं जो कि ये चीज देखकर वहां से भाग खड़ा होता है। उसके बाद जॉन और उर्वशी उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन नोलन किसी तरह से उनको चकमा देकर वहां से भाग जाता है और जॉन और उसकी पूरी FBI की टीम उसको वहां पर खड़े हुए देखते रह जाते हैं। फिर सीन सीधा कट होता है और 56 घंटे बाद बाली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नोलन अपने अड्डे पर जा रहा होता है। जैसे ही वो अंडे निकालता है तो पीछे से जॉन की आवाज आती है, जो कि अपनी पूरी टीम के साथ उसको वहां पर पकड़ने के लिए आया था। नोलन ने जब से चोरी करना शुरू करा है तब से लेके अभी तक जॉन उसकी पूरी हिस्ट्री जानता है। नोलन के पूछने पर जॉन बताता है कि उसकी सारी हरकतों की खबर बिशप उसे देती थी और म्यूजियम की खबर भी उसी ने ही दी है। उसके बाद ये लोग नोलन और अंडे को अलग अलग कार में लेकर जाते हैं ताकि नोलन एक बार फिर से अंडे को चुराकर वहां से ना भाग जाए। जॉन अपने एक ऑफिसर को उस अंडे की जिम्मेदारी देता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये ऑफिसर दरअसल बिशप है, जो कि खुद भी एक चोर है और वो असली अंडे को नकली अंडे से बदलकर वहां से चली जाती है। फिर सीन एक बार फिर से रोम का दिखाया जाता है, जहां पर उर्वशी जॉन से कहती है कि उसे जो कार में अंडा मिला था वो नकली था और FBI को शक है कि इस सब के पीछे उसका हाथ है। जॉन उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उर्वशी उसको अरेस्ट कर रशिया की जेल में डाल देती है। जेल में पहुंचने के बाद जॉन को पता चलता है कि नोलन भी इसी जेल में बंद है। नोलन उसको देखकर बहुत ही खुश होता है। उसके बाद नोलन उसको बताता है कि इजिप्ट में एक बिलियनियर आदमी है जो अपनी बेटी को उसकी शादी में वो 3 गोल्डन एग गिफ्ट करना चाहता है। इसलिए उसने शर्त रखी है कि जो इंसान उसको वो तीनों अंडे लाकर देगा वो उसको $300 मिलियन देगा। ये चीज सुनकर जॉन नोलन से तीसरे अंडे के बारे में पूछता है। नोलन कहता है फिलहाल तो वो दूसरे अंडे के बारे में सोच रहा है, जो कि एक आर्म डीलर सोचे बोटे के पास है, जो उसके विला के एक वोल्ट में रखा हुआ है। फिर नोलन बताता है कि सोचे बोटे को पार्टी करने का बहुत ही शौक है और कुछ ही दिनों में उसके विला में एक ग्रैंड पार्टी होने वाली है। फिर ये बात कहने के बाद नोलन सबको बता देता है कि जॉन एक पुलिस ऑफिसर है। ये बात सुनकर एक कैदी जॉन से लड़ाई करने लगता है और तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो उन्हें अपनी अपनी सेल में बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो जॉन और नोलन से कहता है कि तुमसे कैप्टन मिलना चाहते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बिशप बैठी हुई होती है। वो उनसे पहली बार मिलते हैं। बिशप कहती है कि यहाँ पर वो तीसरे अंडे के लिए आई है, जिसका पता केवल नोलन ही जानता है। वो नोलन को एक ऑफर देती है कि अगर वो उसको तीसरे अंडे तक ले जाएगा तो वो उसको जेल से निकलवाने के साथ साथ उसमें से 10% शेयर भी देगी, पर नोलन मना कर देता है और ये बात सुनकर बिशप भी वहां से चली जाती है। अगले सीन में जॉन नोलन से कहता है कि अगर वो बिशप को पकड़वाने में उसकी मदद करेगा तो हम दोनों का मकसद पूरा हो जाएगा। रात में जॉन नोलन को याद दिलाता है कि कल ही सोचे बोटे की पार्टी है, उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगले दिन नोलन उसको अपना प्लान समझाता है, जो कि 3 सिंपल स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहले वो सोप को एजेंट डिटर्जेंट में मिलाकर एक ब्लास्ट करेंगे, जिससे कि जेल में डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाए। उसके बाद वो जेल के मेन गेट में जाएंगे, जिसका की गार्ड नोलन ने पहले ही चुरा लिया था। जब जॉन की लड़ाई के बाद पुलिस ऑफिसर्स उनको अपनी सेल में ले जा रहे होते
हैं। तभी नोलन ने उनका की गार्ड मार लिया था। उसके बाद उनका फाइनल प्लान था जेल की दीवार को तोड़कर उनके हेलीकॉप्टर तक पहुंचना। वैसे तो रशियन ऑफिसर ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की थी और जॉन की इसमें जान जाते जाते बची थी, लेकिन ये दोनों किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो पाते हैं। अगला सीन हम लंदन का देख सकते हैं, जहां पर बिशप एक FBI ऑफिसर के ऑफिस में आती है, जहां वो उसका सिस्टम यूज कर अपने सारे रिकॉर्ड हटा देती है और साथ ही में वो उर्वशी को जॉन और नोलन के भागने की खबर भी दे देती है और वो ये भी बताती है कि कल वो सोचे बोटे की पार्टी में आने वाले हैं। इधर हम नोलन को उसके पुराने दोस्त के जेट में सोचे बोटे की पार्टी में जाते हुए देखते हैं, जहां नोलन उसको अपना प्लान समझाता है कि कैसे वो सोचे बोटे के गार्ड और उसके कैमरे से बचते हुए उसके वोल्ट में जाएंगे, जो कि टाइटेनियम से बना हुआ है और जो केवल उसके फेस और उसकी आवाज से ही खुलता है। नोलन उसको बताता है कि उस वोल्ट में एक पासवर्ड भी लगा हुआ है, जिसके लिए उसे सोचे बोटे का मोबाइल और थंबप्रिंट भी चाहिए। फिर अगला सीन हम उस पार्टी में देखते हैं, जहां जॉन और नोलन किसी तरह से उस पार्टी में घुस गए थे। नोलन जॉन से फोन चुराने के लिए कहकर खुद थंबप्रिंट लेने के लिए चला जाता है। तभी जॉन को वहां पर बिशप दिखती है। वो नोलन के मना करने पर भी बिशप के पास जाता है और उसको डांस के लिए ऑफर करता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो सोचे बोटे को जेलस फील करा सके और अपने पास बुला सके, और ऐसा ही होता है। वो अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। सोचे बोटे जेलस फील करके उसके पास आता है और मौका देखकर जॉन उसकी जेब में से उसका फोन हथिया लेता है। इधर हमें पता चलता है कि नोलन ने उसका थंब प्रिंट भी ले लिया है और फिर ये दोनों बच बचाकर सोचे बोटे के रूम में जाते हैं और फिर ये दोनों डीप फेस और फोन की मदद से उसका लॉक खोल देते हैं। जैसे ही ये लोग वोल्ट में जाने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर उर्वशी उनको पकड़ने के लिए आ जाती है। जॉन उसको धक्का देकर नोलन के साथ उस वोल्ट के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर ये दोनों देखते हैं कि अंडा वहीं पर रखा हुआ होता है, लेकिन साथ ही में बिशप भी वहाँ पर पहले से मौजूद होती है। बाद में बिशप के साथ इन दोनों की लड़ाई होती है, लेकिन ये दोनों बिशप का मुकाबला नहीं कर पाते और बिशप इनको हथकड़ी पहना देती है। तभी वहाँ पर सोचे बोटे भी अपने आदमी के साथ आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बिशप पहले से ही सोचे बोटे के साथ मिली हुई थी और ये इनका प्लान था कि ये लोग यहाँ पर आए। उसके बाद इन दोनों को एक सीक्रेट जगह पर बंद कर दिया जाता है। बिशप नोलन से कहती है कि अगर वो उसको तीसरे अंडे की खबर नहीं देगा तो वो जॉन को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेगी। उसके बाद वो जॉन को टॉर्चर करने के लिए उसको बिजली के शॉक देने लगती है। ये चीज देखकर नोलन उसको अंडे का पता बता देता है, जो कि इजिप्ट के पिरामिड के अंदर होता है। इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए सोचे बोटे और बिशप ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक पीने के बाद सोचे बोटे अपना होश खो देता है और वो बेहोश हो जाता है। यानी बिशप ने इसको डबल क्रॉस किया था। उसके पास पहले से ही एक अंडा था, अब वो सोचे बोटे का अंडा लेकर भी वहां से भाग जाती है। तभी कुछ देर बाद सोचे बोटे को होश आता है और उसको सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होता है, इसलिए वो अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिससे कि जॉन की हथकड़ी खुल जाती है और वो वहां से नोलन को छोड़कर जाने लगता है। तभी नोलन उसको बताता है कि उसने बिशप को असली लोकेशन नहीं बताई। ये बात सुनकर जॉन भी उसको रिहा कर देता है और ये दोनों साथ में वहां से भागने लगते हैं। जब ये लोग वहां से भागकर जाते हैं तो इनको पता चलता है कि ये जगह एक स्टेडियम है, जहाँ पर एक बुल का मैच चल रहा होता है। अब नीचे इनके पीछे सोचे बोटे पड़ा हुआ था, जो कि अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, और ऊपर एक बुल था जो कि उनको मारने की प्लानिंग में था, लेकिन ये दोनों किसी तरह से उस बुल से भी बच जाते हैं। बाद में हम इन दोनों को एक ट्रेन में देख सकते हैं, जहाँ पर जॉन नोलन से उस तीसरे अंडे के बारे में पूछ रहा होता है और उसको डरा धमका भी रहा होता है, लेकिन नोलन अपनी सेफ्टी की वजह से उसको कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद जॉन इसको इमोशनल ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं बिशप को पकड़कर तुम्हें दुनिया का नंबर 1 चोर बना दूंगा। ये बात सुनकर नोलन उसको बताता है कि बात अप्रैल 1945 की है, जहां हिटलर के एक खास आदमी रुडोल्फ को उस तीसरे अंडे के बारे में पता चल गया था और वो अपना सारा सामान पैक कर जर्मनी से सीधा अर्जेंटीना के लिए निकल गया था। उसके लगेज में 100 टन से भी ज्यादा सामान था और उसके पीछे बहुत ही लोग पड़े हुए थे, जिसमें कि उसके डैड भी शामिल थे। नोलन बताता है कि उसके डैड की मौत के बाद उसको अपने डैड के सामान में से एक घड़ी मिली थी, जो उन्होंने एक ऑक्शन से खरीदी थी, और ये घड़ी रुडोल्फ की ही थी, जिसकी मदद से नोलन को पता चला कि वो तीसरा अंडा अर्जेंटीना के जंगलों में है। उसके बाद ये तीनों भी अर्जेंटीना के जंगलों में निकल जाते हैं और इस घड़ी की मदद से इनको उस बंकर के बारे में भी पता चल जाता है और नोलन उस घड़ी की मदद से उस बंकर के दरवाजे को भी खोल देता है। बंकर में जाने के बाद इनको कई सारे खजाने दिखते हैं और एंटिक कार और वो अंडा भी दिखता है, लेकिन एक बार फिर से वहां पर बिशप पहुंच जाती है। वो कहती है कि नोलन का विश्वास तो वो पहले से ही नहीं करती थी, इसलिए वो उसका पीछा कर यहाँ पर आ गई। लेकिन तभी वहां पर उर्वशी भी अपने सारे FBI ऑफिसर के साथ आ जाती है उनको पकड़ने के लिए, और उससे बचने के लिए ये तीनों उस एंटिक कार को लेकर वहां से भागने लगते हैं। उर्वशी भी उनमें से कुछ कारों को लेकर उनका पीछा करने लगती है और एक लंबी चेस के बाद ये तीनों एक वाटरफॉल से गिर जाते हैं और उर्वशी पीछे रह जाती है। बाद में जॉन बिशप का मजाक उड़ाता है
कि बिशप के जेल में जाने के बाद वो दुनिया का नंबर 1 चोर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन शुरू से ही बिशप के साथ मिला हुआ था और ये सब उसकी प्लानिंग थी उसके साथ मिलने की, ताकि उनको तीसरे अंडे के बारे में पता चल सके। जॉन कहता है कि मेरा बाप एक चोर था और मैं उससे ही बड़ा चोर बनना चाहता था। उसके बाद ये दोनों नोलन को एक पेड़ से बांधकर वहां से चले जाते हैं। फिर सीन सीधा यहाँ से कट होता है और हमें दिखाया जाता है इजिप्ट का शहर कायरो, जहाँ पर उस अमीर आदमी की बेटी की शादी हो रही होती है। यहाँ पर हम पहली बार उन 3 अंडों को एक साथ देख सकते हैं। उसकी बेटी उन अंडों को देखकर बहुत ही खुश होती है। यहाँ पर हम जॉन और बिशप को भी देख सकते हैं जो कि इसी शादी में मौजूद होते हैं और वो तीनों अंडे देकर अपने 300 मिलियन लेकर बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उर्वशी आ जाती है और वो उस अमीर आदमी को चोरी का सामान खरीदने के लिए गिरफ्तार कर लेती है। ये चीज़ देखकर जॉन और बिशप वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। आगे का सीन 6 महीने बाद सेरिना शहर का है, जहां हम जॉन और बिशप को एक बोट पर एंजॉय करते हुए देख सकते हैं। लेकिन तभी वहां पर नोलन आ जाता है। नोलन को देखकर जॉन और बिशप बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि कैसे उर्वशी ने उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया था और उसको ले जाकर वो रसिया की जेल में डालने वाली थी, लेकिन वो किसी तरह से वहां से भाग निकला और तुमको ट्रैक करते हुए मैं यहाँ तक आ गया। वो आगे बताता है कि उसने उर्वशी को उनके 300 मिलियन डॉलर की लोकेशन दे दी है और अब वो उसी की तरह कंगाल हैं। फिर उसके बाद नोलन उनको एक प्रपोजल देता है। वो कहता है कि मेरे पास एक नया मिशन है जहाँ पर हम तीनों को मिलकर काम करना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो थोड़ी देर में उर्वशी यहाँ पर आकर तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। जॉन पहले तो उसका साथ देने से मना कर देता है, लेकिन बिशप के समझाने पर ये दोनों रेडी हो जाते हैं और फिर ये तीनों उर्वशी के आने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम इन तीनों को पेरिस में देख सकते हैं, जहाँ पर ये तीनों अपनी नई चोरी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रेड नोटिस की पूरी कहानी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन में।